गुड मॉर्निंग। जीएसएस हीरा की रानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम 10वीं क्लास का एक छोटा सा टॉपिक लेंगे और धीरे धीरे 10-10 मिनट का होगा, तो शुरुआत करते हैं। एक है बहुपद, अलजेब्रा में आएगा, 2 प्रश्न आएंगे इसके। बहुपद होता है यदि कोई फलन या कोई भी मान दिया हुआ हो, चर में मान ऐसे लिखा हुआ हो, यदि एक ही पद हो तब तो उसको बोलते हैं रेखिक। एक ही अक्ष की एक ही घात हो। यदि अक्ष की 2 घात हो तो उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं, और यदि अक्ष की 3 घात हो तो उसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। अर्थात बहुपदों का नाम घात के ऊपर निर्भर करता है। यदि एक ही घात है तो उस बहुपद को रेखिक बहुपद बोलते हैं, और यदि 2 घात है तो उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं, और 3 घात है तो उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ये आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है। 9th क्लास के बाद में 10वीं में एक छोटा सा टॉपिक आएगा, उसको बोलते हैं शून्यक। शून्यक वो होता है जो किसी बहुपद के मान में रखने पर, जैसे बहुपद है अक्स बराबर किसी भी प्रकार का हो, यदि अक्स की जगह कुछ मान रखें और उस बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाता है तो अक्स बराबर एक शून्यक कहलाता है। यानी शून्यक वही मान होगा जिसमें आप अक्स का मान रखेंगे और मान उत्तर 0 प्राप्त हो, अर्थात शून्य प्राप्त हो। यदि शून्य प्राप्त होता है तो उसको शून्यक बोलते हैं। घात पर निर्भर करता है, यदि एक ही घात है तो उसका एक ही शून्य प्राप्त होगा, यदि द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्य प्राप्त होंगे, और यदि त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 शून्य प्राप्त होंगे। अर्थात 3 मान ऐसे होंगे अक्स के जो यहां रखने पर उसका मान 0 प्राप्त होता है। हम चलते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। 10वीं क्लास में द्विघात बहुपद ही है। रेखिक बहुपद आपने बहुत से पढ़ लिए हैं। ये मान केवल अपनी रफ कॉपी में उतार लेंगे आप वीडियो को पॉज करते हुए। फिर आगे चलते हैं, हम शून्यक निकालेंगे, वो भी किसके? द्विघात बहुपद के। तो मैं यहाँ एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। हम द्विघात बहुपद आ गया, अक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 3, ये एक बहुपद है। बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। ये प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न लेते हैं। छोटे छोटे 3 प्रश्न समझाऊंगा मैं, और फिर आपको 3 एग्जाम्पल करने हैं घर पर। देखो, ये शून्यक दिया हुआ है, आपको शून्यक ज्ञात करना है बहुपद का। तो आप उस बहुपद को f अक्ष के बराबर मान लेंगे। दिया हुआ है अक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 दे दिया। अब आपको इस बहुपद के टुकड़े करने हैं। टुकड़े ध्यान रखना, अक्स स्क्वायर के साथ में क्या गुणा में है देखना है, उसको गुणांक बोलते हैं। अक्स के गुणा में क्या है चिन्ह सही देखेंगे, और बाकी जो बचता है उसको तो बोलते हैं अक्षर पद। ये तो, और ये होगा वो अक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, यहां जो भी होगा वो अक्स का गुणांक होगा। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे बीच वाली संख्या के टुकड़े देखो कैसे करते हैं। इसको और इसके पद को, जो भी है यहाँ 1 है, यदि कुछ भी नहीं हो तो उसके गुणा में क्या होता है? 1 होता है। इन दोनों को गुणा करते हैं। यदि इन दोनों को गुणा करने पर आता है जो मान इधर लिख देंगे, जैसे 3 आ रहा है, देखो 1 को 3 से गुणा करने पर 3 आते हैं। अब हम 4 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर तो 3 आना चाहिए, जोड़ने पर 4 आना चाहिए। तो टुकड़े आराम से बता सकते हैं सभी विद्वान। यानी गुणा करने पर तो 3 आना चाहिए, जोड़ने पर 4 आना चाहिए। तो इसके टुकड़े ऐसे होंगे, देखो, एक तो हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा एक अक्स। जानते हैं 3 और 1 को जोड़ते हैं तो आता है 4, और 3 को 1 से गुणा करते हैं तो 3 ही आता है। इसलिए इस प्रकार से ये टुकड़ा हो गया। अब आप क्या करेंगे? इन 2 मानों में से हमें कॉमन लेना है। देखो, इसमें से इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है वो दिख रही है आपको। अक्स दोनों में है तो अक्स कॉमन ले लिया। अब बचा क्या? और कुछ संख्या कॉमन आ नहीं रही है। अक्स आ गया तो अक्स यहां लिख देंगे। फिर बच गया क्या? देखो, अक्स स्क्वायर में से एक अक्स तो यहां कॉमन आ गया, बच गया अक्स, तो अक्स लिख दिया। चिन्ह जैसा है वैसे का वैसा लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, और माइनस है तो माइनस लिख दिया। अक्स बाहर आ गया तो यहाँ 3 बच गया।
फिर आप इन दोनों में से कोई भी चीज यदि कॉमन नहीं आती है, कोई संख्या या कोई अक्षर पद कॉमन नहीं आता है, तो आप एक कॉमन आता है। जैसे इनमें दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो एक कॉमन आ गया। बच गया क्या, यहाँ जो भी है वैसे का वैसा चिन्ह सहित लिख देंगे। यहाँ ये जरूर देख लेना प्लस है, यहाँ जैसा चिन्ह है वहां लिखना है और यहाँ जैसा चिन्ह है वो लिखना है। यदि माइनस आ जाए तो चिन्ह को बदल करके ही लिखना है। अब देखो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 कॉमन आ गया। बच गया क्या, यहाँ x, यहाँ प्लस का निशान, यहाँ 1, ये मान बच गई। ये हो गया बहुपद का गुणनखंड रूप। अब हमें निकालना है शून्यक, तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे बहुपद को, यानी जो है पक्ष दिया हुआ है इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो जैसे 0 के बराबर करेंगे तो हमारे पास ये मान आएगा, देखो x प्लस 3 और यहाँ मान आ गया x प्लस 1 और बराबर में हो गए 0। दो संख्याओं का गुणा यदि 0 के बराबर है तो उनको अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। जैसे x प्लस 3 को 0 के बराबर कर दिया या x प्लस 1 को 0 के बराबर कर दिया। देखो यहाँ मान ये प्लस का 3 है, उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा तो x बराबर हो गया माइनस का 3। या इधर वाले मान से यदि ये x का मान प्लस का 1 है, उधर जाते ही जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अर्थात इसके दो शून्य प्राप्त होते हैं, दिख रहे हैं आपको। एक तो मान आएगा, इसलिए ये बहुपद के शून्यक 2 हो गए। बहुपद के शून्यक जो x का मान आता है वही शून्यक है। क्या क्या है, एक तो माइनस का 3 है और एक माइनस का 1 है। ये आपके दोनों आंसर हैं। अर्थात द्विघात बहुपद है तो उसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। ये आप आराम से पूरा का पूरा समझते हुए सबसे पहले बीच वाली संख्या के टुकड़े करने हैं। गुणा करने पर इनके बराबर आना चाहिए, जोड़ने पर ये आना चाहिए, तो 3 और 1 हो गया, टुकड़ा हो गया। मान दोनों में से कॉमन ले लिया और फिर इन दोनों में से क्या कॉमन है वो ले लिया, ये मान। ऐसा बनते ही आप शून्य के लिए उसको 0 के बराबर कर देंगे और दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे और x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। एक उदाहरण और समझेंगे, ये आराम से अपनी कॉपी में उतार लेंगे। दूसरा उदाहरण आपको दे दिया बहुपद दे दिया x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6 के शून्यक ज्ञात करो। शून्यक ज्ञात करो। क्या करना है आपको, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करेंगे तो उसको सबसे पहले f(x) बराबर मान लेंगे, तो ये हो गया f(x) बराबर दे दिया x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये मान बहुपद दे दिया, द्विघात बहुपद है, 3 पद दे दिए, तो बीच वाले संख्या के टुकड़े करने हैं आपको। गुणा करने पर इन दोनों के बराबर होना चाहिए और जोड़ने पर 5x आना चाहिए। तो आप देखेंगे 5 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो 6 आए और जोड़ने पर 5 आए, तो आराम से टुकड़े हो जाएंगे। हम टुकड़े करते हैं तो आपको पता है टुकड़ा होगा 3 और 2, अर्थात 3x और 2x ऐसे हो गए कि दोनों को जोड़ने पर तो 5x आते हैं और गुणा करने पर 6x स्क्वायर आता है। तो अब आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो बताओ दोनों में क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है। जैसे x कॉमन आया तो यहाँ x बच गया, प्लस x तो इधर आ गया, 3 बच गया, प्लस अब देखो इन दोनों में से 2 का भाग यहाँ भी जा रहा है, इसी के भी जा रहा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से। जैसे 2 कॉमन आया तो यहाँ तो बचा x प्लस, अब आप 6 में 2 का भाग दे देंगे, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आ गए। अब आप इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, दिख रही है आपको मोटी मोटी, x प्लस 3 आ जाएगा और मान बच गया क्या, x प्लस 2, ये बच गए वो। ये मान जो आया है वो बहुपद आ गया। अब आपको शून्य ज्ञात करना है तो नीचे लिख देंगे शून्य के लिए इसको पूरे बहुपद को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, अर्थात f(x) बराबर 0। मतलब ये मान हो गया x प्लस 3 गुणा x प्लस 2 बराबर 0। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0 या दूसरा मान x प्लस 2 बराबर 0, अर्थात x बराबर हमारे पास ये प्लस का 3 है, उधर जाते ही हो गया माइनस का 3। एक उत्तर तो ये आया,
एक दूसरा ये मान प्लस का 2 है, उधर जाते ही माइनस का 2 हो जाएगा, दूसरा उत्तर ये, इसलिए बहुपद के शून्यक हो जाएंगे, बहुपद के शून्यक लिख देंगे। शून्यक हमारे पास है एक तो माइनस का 3 और एक माइनस का 2। ये दो उदाहरण हैं, आप आराम से बैठ करके इनको उतार लेंगे। दो क्वेश्चन मैं देता हूं, वो आपको नेक्स्ट करने हैं घर पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, बहुपद मान दे दिया x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 के शून्यक ज्ञात करो, शून्यक ज्ञात करो। एक प्रश्न तो ये, और दूसरा क्वेश्चन है बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस के दे दिए 16 के शून्यक ज्ञात करो। ये दोनों प्रश्न आपको घर पर हल करने हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करते हुए पहले तो सुनना है, सभी को समझना है, उसके बाद में ये प्रश्न रफ कॉपी में उतारेंगे, ये प्रश्न उतारेंगे, और ये पूरा का पूरा आप क्वेश्चन करके एक फोटो खींच के दोनों क्वेश्चनों की और हमारे ग्रुप में सेंड करना है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में इससे आगे और करेंगे।